नमस्कार साथियों, एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन सभी विषय की वीडियो उपलब्ध कराई जाती है। जिस भी विषय की आपको वीडियो चाहिए उस पर कमेंट्स कीजिए, उसी विषय की वीडियो आपको विषय विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ग 2 और 3 एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। प्रतिदिन अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है। हमारे चैनल पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट ए 3, बी 9, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 7। तो रस कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9। रस 9 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? ऑप्शन ए वत्सल, बी करुण, सी भक्ति या ऑप्शन डी शांत। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शांत। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस है। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी बहुव्रीहि या ऑप्शन डी कर्मधारय। तो राइट आंसर क्या होगा? पंचवटी में कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए भयानक, बी वीर, सी भीवस या ऑप्शन डी रौद्र रस। तो देखिए क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रौद्र रस का। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक साथ दो लाभ होना या ऑप्शन बी बुरी आदत का शिकार होना या ऑप्शन सी झूठा दिखावा करना या ऑप्शन डी बहुत गरीब होना। तो देखिए तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी झूठा दिखावा करना। झूठा दिखावा करना राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खोदा पहाड़ निकली चुईया का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए परिश्रम अधिक और फल कम या ऑप्शन बी कम परिश्रम करके बहुत मिलना या सी श्रम करने पर कुछ ना मिलना या ऑप्शन डी परिश्रम के बिना ही फल पा जाना। तो देखिए खोदा पहाड़ निकली चुईया का सही अर्थ होता है परिश्रम अधिक और फल कम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुरु किसका विलोम शब्द है? ऑप्शन ए अध्यापक, बी छात्र, सी निम्न या ऑप्शन डी लघु। गुरु किसका विलोम शब्द होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लघु। याद रखिए गुरु किसका विलोम शब्द है? ऑप्शन डी लघु। अगला प्रश्न है, गरल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जल, बी सुधा, सी शरबत या ऑप्शन डी जूस। तो राइट आंसर क्या होगा? गरल का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी राइट होगा सुधा। गरल का विलोम शब्द सुधा होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए सुबह, बी सुग्गा, सी सुख या ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए निम्न में से तोता का पर्याय क्या होगा? तो देखिए सुबह भी होता है, सुग्गा भी होता है और सुख भी। तो राइट आंसर होगा ये सभी। याद रखिएगा तोता का पर्यायवाची शब्द ये सभी होंगे। अगला प्रश्न है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मतलबी होना, बी होशियार होना, सी मूर्ख होना या ऑप्शन डी अनुभव होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का सही अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुभव होना। याद रखिए उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है अनुभव होना। अगला प्रश्न है, विपिन का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए विकास, बांसुरी, जंगल या स्थिरता। तो राइट आंसर क्या होगा? विपिन का पर्यायवाची शब्द होगा जंगल। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? ऑप्शन ए कर्मधारय, अव्ययी भाव, सी अधिकरण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो राइट आंसर होगा अव्ययी भाव समास में। याद रखिएगा अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, व्यायाम में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यड़, बी गुण, सी स्वर या ऑप्शन डी विसर्ग।
व्यायाम में कौन सी संधि होगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ईयड़ संधि, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? सन्मार्ग का संधि रूप होगा ऑप्शन डी सतधन मार्ग, याद रखिएगा। यह इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। सन्मार्ग का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा सतधन मार्ग, ठीक है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? ऑप्शन ए बिहारी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी या ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। तो राइट आंसर क्या होगा कि खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? तो ऑप्शन बी राइट होगा पश्चिमी हिंदी की, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी आधुनिक काल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल होगा? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भूतकाल। सरल प्रश्न है, उसने पढ़ा था वाक्य में भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है उसका कोट पुराना था इस वाक्य में पुराना क्या है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, बी विशेषण, सी संप्रदान या ऑप्शन डी अधिकरण। उसका कोट पुराना था इस वाक्य में पुराना एक विशेषण है, क्योंकि विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर पुराना शब्द विशेषण होगा। अगला प्रश्न है राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है इस वाक्य में वह क्या है? ऑप्शन ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी क्रिया या ऑप्शन डी अव्यय। तो राइट आंसर क्या होगा कि राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह सर्वनाम होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन ए राइट होगा सर्वनाम। अगला प्रश्न है पेड़ से पत्ता गिरता है इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, बी अधिकरण कारक, सी अपादान कारक या ऑप्शन डी करण कारक। तो राइट आंसर क्या होगा? पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक होगा? तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। क्यों? क्योंकि जहां पर अलगाव की स्थिति होती है वहां पर अपादान कारक होता है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है यानी पेड़ से पत्ता गिरेगा, अलगाव की स्थिति है तो वहां पर अपादान कारक होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साकार में उपसर्ग क्या है? सा, ऑप्शन बी आर, सी साक या